दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे संकेत मिल रहे हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त महायुद्ध की नई लकीर खिंच सकती है। यहाँ साउथ कोरिया के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के ऑर्डर पर एक साथ एक नहीं बल्कि 10-10 मिसाइलों को फायर किया गया है। और इसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी एयर टू ग्राउंड मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका की वॉर ड्रिल से तिल मिलाया नॉर्थ कोरिया। तानाशाह का सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण। किम जोंग उन की 10 मिसाइलों का कोहराम। वॉर जोन में महासंग्राम की आहट। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया है। दक्षिण कोरिया के हवाले से खबर आई है कि दुश्मन मुल्क नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मिसाइलों को दागा गया है। इन मिसाइलों को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट से फायर किया गया है। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ स्टाफ कैंग शिन चुल ने नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण पर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही नॉर्थ कोरिया को इस बात की चेतावनी भी जारी की गई है कि इस मिसाइल परीक्षण का करारा जवाब दिया जाएगा। 우리 군은 이에 대해 단호히 대응할 것을 천명합니다। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ स्टाफ के इस बयान का भी असर दिखाई दिया और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में साउथ कोरिया की तरफ से भी एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक साथ 10 मिसाइलों के परीक्षण की उकसावे वाली कार्रवाई को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की आंखों में वो एयर ड्रिल चुभ रही है जो अमेरिका और साउथ कोरिया ने अंजाम दी है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच चल रहे इस साझा युद्धाभ्यास को ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की इस एयर ड्रिल में 240 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी युद्धक विमान 1600 उड़ान भरेंगे। इसलिए किम जोंग उन को लग रहा है कि दुश्मन देश उनके वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं और यही वजह है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण के जरिए किम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जब चाहे अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका और साउथ कोरिया की तरफ मोड़ सकते हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के बीच से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकियों से परेशान अब पड़ोसी मुल्क पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों का जखीरा तैयार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, पोलैंड ने तुर्की से बायरक्टार TB2 ड्रोन मंगाने शुरू कर दिए हैं और ये ड्रोन खरीदे हैं। पोलैंड में 6 ड्रोन अभी तक बता दें आपको कि पहले ही पहुंच चुके हैं।
और 24 ड्रोन और पहुंचने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बार फिर से पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम देने की गुहार लगाई है। इसका मतलब साफ है कि रूस के पड़ोसी देश भी परमाणु हथियारों से लैस होना चाहते हैं ताकि पुतिन को करारा जवाब दिया जा सके। रूस के खिलाफ पोलैंड की तैयारी। घातक हथियार खरीदने में जुटा पोलैंड। अमेरिका से पोलैंड ने मांगा एटम बम। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन को अपने पड़ोसी देश पोलैंड से बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पोलैंड पुतिन की धमकियों से घबरा गया है। वो अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए घातक हथियारों को खरीदने में जुट गया है। इस बार पोलैंड ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से हथियार की बड़ी डील की है। इस डील के तहत पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायरखताश TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल भी कर लिया। ये वही ड्रोन है जो जंग के शुरुआती दिनों से रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ है। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर हुई। वहीं पोलैंड TB2 ड्रोन खरीदने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। 6 बायरखताश TB2 ड्रोन की पहली खेप पोलैंड पहुंच भी गई, जबकि डील के तहत पोलैंड को अभी 18 ड्रोन और मिलने हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर से अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस तैनात करने की बातचीत तेज कर दी है। एटम बम की मांग के पीछे पोलैंड का डर है। वो डर है रूस के परमाणु हमले का, क्योंकि अगर पुतिन ने पोलैंड पर एटम बम गिराया तो उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर अमेरिका ने पोलैंड को नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि परमाणु जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेगी। पोलैंड का डर जायज है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड भी है। ऐसे में पोलैंड की टेंशन जायज भी है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसलिए पोलैंड अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने की बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर उसके पास पहुंचे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पुतिन लगातार धमकी देते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो कि रूस के लिए खतरा साबित होंगे, उनके लिए नाटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर की है, यानी कि पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में ही है। और ये बात अलग है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां अपने कब्जे वाले इलाके से भी उसे रूस निशाना बना सकता है। जी हाँ, पोलैंड के डरने की एक और वजह है। वजह यह है कि वो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का ही हिस्सा है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने बैठे हैं। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। और आपको ये भी बता दें कि ताबड़तोड़ हमले स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हैं। युद्ध में लगातार एक के बाद एक तबाही बरपाई जा रही है। रूस के सैनिकों के अटैक लगातार जारी है। वहीं रिटेलिएशन यूक्रेन की ओर से भी पलटवार जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। अब की बार इस्तेमाल स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है।
और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर यह एक जबरदस्त हमला माना जा रहा है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। और इधर यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया में पेंटागन के हवाले से खबर छापी गई है जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के सैनिक मदद के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। जी हां, बताया यह भी गया है कि ये सैनिक यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की जो मदद मिली है उसकी निगरानी करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। यूक्रेन में अमेरिका के कितने सैनिक अभी मौजूद हैं इसका सटीक पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब तक यूक्रेन की हथियारों के जरिए मदद करने वाला अमेरिका अब अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर भेज चुका है। यानी कि अब दो महाशक्तियों के बीच सीधी जंग होने वाली है। यूक्रेन में अमेरिका के सैनिकों की एंट्री। पुतिन की सेना से लड़ेंगे बाइडेन के योद्धा। विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन में टेंशन ऑन है। दो देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है, लेकिन युद्ध के मैदान से एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वो खबर है जो जंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। वो तकरार है जो युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकती है। संभव यह भी है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री होती दिख रही है। क्या रूस से अमेरिका की होगी सीधी जंग? अब तक अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। वो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा था। इन हथियारों ने रूस के ठिकानों पर भयानक कहर भी बरपाया। इन्हीं हथियारों की मदद की वजह से यूक्रेन की सेना युद्ध को 8 महीने तक खींच सकी, और आज भी अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही जेलेंस्की पुतिन की सेना पर प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया कि वो यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद देता रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध में आने से इनकार भी करता रहा है। लेकिन अमेरिका की मीडिया में एक बड़ा दावा किया जा रहा है, वो ये कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन पहुंच गए हैं, जो नाटो से मिल रही मदद की निगरानी में जुटे हैं। यूक्रेन को नाटो से मिल रही हथियारों की मदद की देखरेख में जुटे हैं। ये दावा अमेरिका की मीडिया में पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंटागन जंग में सीधे उतरने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया युद्ध के मुहाने पर आ जाएगी, क्योंकि ना ही पुतिन की सेना को किसी मोर्चे पर कम आंका जा सकता है। अमेरिका के पास पहले से ही महाशक्ति का तमगा है। इधर अमेरिका और नाटो देश दिल खोलकर यूक्रेन की मदद में लगे हैं। हथियारों से लेकर डॉलर तक यूक्रेन पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। तो फ्रांस ने यूक्रेन की मदद का संकल्प ले लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर यूक्रेन को हर संभव मदद का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये मदद यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाएगी। इमैनुअल मैक्रों का ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर हुई बातचीत के बाद सामने आया। यानी साफ है कि नाटो में शामिल हर देश पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की मदद में लगा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध को अपने देश के युद्ध की तरह देख रहा है, जो बड़े टेंशन की तरफ इशारा कर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध कभी भी नाटो वर्सेस रूस युद्ध में बदल सकता है। हालांकि जमीन पर युद्ध अभी दो तरफा ही है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच सीधे टकराव है। सबसे भयानक जंग डोनेट्स्क और लुहांस्क में हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की छत पर आर्मी यूनिट तैनात कर दी है। यानी रूस एक तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों की हिफाजत में लगा है जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। और रूस यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट, ताबड़तोड़ अटैक लगातार रशिया के जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में बहुत बड़ा हमला किया है। रूस ने Su-25 से रॉकेट अटैक कर दिया है, जिसमें हवा से उड़ते रॉकेट सीधे जमीन पर गिरे। जी हां, हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई है और इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है।
और ये तस्वीरें उसी रॉकेट हमले की है। डोनेट्स्क के पश्चिमी इलाके में भारी बमबारी SV-25 रॉकेट अटैक के जरिए की गई है। कोई पहली बार नहीं है जबकि डोनेट्स्क को इस तरीके से रशिया की ओर से निशाना बनाया गया है, लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो, होवित्जर तोपें हो, इस्कंदर मिसाइल हो या फिर चाहे ड्रोन हो, हर वो पैंतरा, हर वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है रशिया जिससे कि यूक्रेन घुटने पर आ जाए। लेकिन यूक्रेन है वो मानने को तैयार नहीं है और उसकी बड़ी वजह ये है कि बैकिंग अमेरिका की, साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज की है। और अब क्योंकि यूक्रेन इस वक्त कमजोर होता दिखाई दे रहा है तो जो आसपास के छोटी कंट्रीज है वो भी यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ही ये बेहद अहम खबर। मिकोलाइव में भी बड़ा हमला हुआ है और बड़ी अपडेट तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन के मिकोलाइव में। रूस का बड़ा अटैक और इस अटैक के बाद चौतरफा और कुछ दिखाई दिया तो ऊंची उठती लपटें और धुएं का गुबार, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रशिया इस वक्त बड़ी तबाही मचाने पर, बड़े पैमाने पर बर्बादी मचाने पर आमादा है। देखिए किस तरीके से चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के नामो निशान दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ नेस्त नाबूद कर देने पर, खासकर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसे तबाह कर देने पर आमादा है रशिया। मिकोलाइव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि रशिया ने अब सीधे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से तोड़कर रख देने की कोशिश रूस की है ताकि घुटनों पर आ जाए यूक्रेन। और कई इमारतें इसी तरह के हमले में पूरी तरह से नष्ट नाबूद हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए जिस तरीके से शुरुआत में आपने देखा होगा युद्ध के कि एयर स्ट्राइक करने से बच रहा था रशिया यूक्रेन पर, लेकिन अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल रही हैं। पहले शुरुआती दौर में रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर सब कुछ धराशायी बर्बाद कर देने पर पुतिन आमादा है। एक किसी भी हालत में यूक्रेन को घुटनों पर लाने पर आमादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे